जैक क्लास 11th में है सर। हम क्या पढ़ लें कि मेरा ये जो एग्ज़ाम हो रहा है 2022 में या फिर आने वाले समय में भी होगा वो बहुत बेहतरीन हो जाए। चाहे मेरा सर साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, हमको क्या क्या पढ़ ही लेना चाहिए जिससे कि हम एकदम कम पढ़ करके सर बहुत बेहतरीन नंबर ले लाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL अकेडमी। माय नेम इज रवि रंजन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ करके 100% फोर श्योर जाना चाहिए जैक के एग्जामिनेशन में। अगर आप इतना कम कंटेंट को भी आप पढ़ करके जाते हैं, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट 110% होगा ही होगा। ठीक, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको एक काम करना है, जैक के थ्रू मॉडल पेपर रिलीज़ किया गया है। मॉडल पेपर को अक्षरशः पूरा आपको प्रॉपर पढ़ करके जाना है। मॉडल पेपर को एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि आपको पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो रहा होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा होगा जो कि डायरेक्टली आपको पेपर में मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेगा। ये मैं आपको पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर से हूबहू सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रख दिए जाते हैं। तो अगर आप मॉडल पेपर कर लेते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस एग्जामिनेशन में। तो आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, डज नॉट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ करके जाना चाहिए। इवन आप क्लास 9th और 8th के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए सेम अप्लाई होता है। ये हुआ पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको एकदम ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब देखिए, जब से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, 20 के बाद तो एग्ज़ाम हो नहीं पाया, बट 20 का जो पेपर आया था और उसका भी मॉडल पेपर, तो इसी चैनल पे BSL अकेडमी यूट्यूब चैनल पे ही 20 का जो मॉडल पेपर आया था वो उसका भी सॉल्यूशन है, और जो पेपर हुआ था, एग्जैक्ट जो पेपर आया था उसका भी सॉल्यूशन है, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे किया हुआ है सॉल्व। उसको आप बहुत बढ़िया से देख करके जाइए। अब आप बात को समझिए, एक तो आपका मॉडल पेपर अभी वाला हो गया, दूसरा 2020 का मॉडल पेपर भी हो गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया। इतने में ना बहुत सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। ठीक, और अगर आप इतना करते तो मैं बोलता हूँ कि 70 to 75% आप कवर कर चुके हैं। तीसरा बात आपको क्या करना है वो सुनिएगा ध्यान से। तीसरा बात देखिए, ये पूरा का पूरा एग्जाम का नेचर जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर पे बेस्ड है, यानी कि सब्जेक्टिव है नहीं, कोई डेरिवेशन वेरिएशन है नहीं। तो छोटा छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस पे बेस्ड पूछा जाएगा? यूनिट पर बेस्ड, डायमेंशन पर बेस्ड, इकाई पर बेस्ड, विमा पर बेस्ड पूछा जाएगा कि ये किस पे निर्भर करता है, इसका अधिकतम मान कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री पर इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो हो रहा होगा, मतलब आपको डिपेंडेंसी पे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन। सिंपल मतलब अगर आपको फॉर्मूला आता है, अगर आप उस टॉपिक से परिचित हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि पूरे चैप्टर को, पूरा जो सिलेबस है उसको थोरोली 1-2 बार रिवाइज कर लेना चाहिए। जितना फॉर्मूला है उसको नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए। जितना यूनिट है, डायमेंशन है, किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट है तो AB cos थीटा होता है, तो डॉट प्रोडक्ट कब डायरेक्ट प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा? तो थीटा बराबर जब 0 रहेगा तब हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो हो रहा होगा, बेसिक क्वेश्चन, ऊपर से पूरा फॉर्मूला डिपेंडेंसी, ग्राफ, ये सब पढ़ लीजिए। आपका अभी तक बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगा इतने देर में ही। मतलब 3 बात बताया आपको, मॉडल पेपर, दूसरा कि जो पहले हुआ उसका मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ वो, और आपको बताया कि ओवरऑल ऊपर पढ़ लेना है। इसके बाद आप अगर और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। अभी का जो मॉडल पेपर आया है ना, वो जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट और डायमेंशन में अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो पूछा गया कि लाइट ईयर कितना होता है। तो भाई लाइट ईयर पूछ दिया, मतलब यूनिट से रिलेटेड बातों में इंटरेस्टेड है, पार्सेक वार्सेक भी याद कर लीजिए और जितना 10 का पावर ये सब है वो सबको भी याद कर लीजिए। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिया गया उस टॉपिक को बहुत बढ़िया से आप रेडी कर लीजिए। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को ही रेडी कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना मॉडल पेपर अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारा टॉपिक भी रेडी हो जाएगा और आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके का हो रहा होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, जो आपके पास नोट्स है या जहाँ से भी आप पढ़े हैं उसको थोरोली रिवाइज करना है।
100% आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। पहला, मॉडल पेपर को बढ़िया से पढ़ेंगे, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पुराना मॉडल पेपर, तीसरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड जो भी बात हो रहा होगा उसको, और चौथा नोट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। और एक और बात, जिस सेगमेंट से मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है पूरे सेगमेंट को बहुत बेहतरीन से हम लोग उसको रिवाइज करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे। इतना कीजिए, आपका 100% रिजल्ट अच्छा होने वाला है। ये मैं आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।